हाय एवरीवन, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि यूपी टेट में यानी प्राइमरी स्कूल के लिए हमारा ग्रामर का सेक्शन चल रहा है, तो ग्रामर सेक्शन में हमारा जो चल रहा है पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हम आपके साथ जो चैप्टर है प्रीपोजिशन डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। तो प्रीपोजिशन में आज जो वर्ड है हमारा आपके साथ जो डिस्कशन करना है वो वर्ड है बाई। सबसे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करूं इससे पहले आप लोग बताइए कि आप लोग का हेल्थ कैसा है और आप लोग की स्टडी कैसे चल रही है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका स्टडी भी बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा होगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रीपोजिशन में वर्ड है बाई, ठीक है, इससे रिलेटेड हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। वर्ड क्या है? बाई है, ठीक है। तो इसका अर्थ जो निकलता है हिंदी में के किनारे या के समीप के अर्थ में निकलता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हिज विलेज इज बाय द रिवर। तो इसका अर्थ होगा कि उसका गांव जो है नदी के किनारे है, ठीक है, या नदी के समीप है, ठीक है। अब बात कर ले कि यहाँ पर बाई जो है बाई इक्वल टू बिसाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? बिसाइड हो जाता है। आगे और इससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे रूल। अब इसमें आगे जो वर्ड है बाई है। क्या है? बाई। तो इसका जो हिंदी अर्थ निकलता है के द्वारा। अब बात कर ले किस अर्थ में इसका प्रयोग होता है बाई का। तो इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव से पहले करते हैं और सामान्य वाक्यों में बाई प्लस यातायात के साधन लिखे जाते हैं, ठीक है। जबकि पैसिव वॉइस में वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्टिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि राम गोज टू कॉलेज बाई ट्रेन। राम जो है ट्रेन से कॉलेज जाता है, मतलब ट्रेन के द्वारा जो है कॉलेज जाता है, ठीक है। अब बात कर ले कि यहाँ पे बाई का मतलब क्या अर्थ हो रहा था। बाई का अर्थ मतलब निकल रहा था के द्वारा, और किसके साथ प्रयोग कर रहे हैं? संसाधन के साथ प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे ए लेटर इज रिटन बाई मी, ठीक है। तो एक पत्र जो है मेरे द्वारा लिखा गया, ठीक है। अब आगे बात कर ले बाई का अर्थ। बाई, तो बाई का प्रयोग निर्धारित समय से पहले होता है तब के अर्थ में जब करते हैं जब बाई प्लस टाइम क्वालिफाई करता हो। जैसे एग्जांपल कि माई ट्रेन विल अराइव हेयर बाई 4 o'clock। मेरी जो ट्रेन है वो 4 बजे से पहले स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब बात कर ले कि बाई प्लस टाइम के स्ट्रक्चर पर फ्रेजल यूज़ भी होता है, ठीक है। क्या यूज़ होता है? फ्रेजल्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे अब बात कर ले इसका स्ट्रक्चर के, तो होता है स्टार प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा प्लस स्टार पर आधारित होता है। जैसे एग्जांपल है कि बाय द ट्रेन ऑफ दिस मंथ, ठीक है। या एग्जांपल दूसरा देख लीजिए, जैसे ही विल हैव रिटर्न फ्रॉम मुंबई, ठीक है, वह मुंबई से यहाँ आ चुका है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ही विल हैव रिटर्न फ्रॉम मुंबई। तो देख लीजिए सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस वर्ब जो है विल हैव रिटर्न हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा आपका फ्रॉम मुंबई हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लें, जैसे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो देख लीजिए प्लस स्टार का यूज़ हुआ है, ठीक है। अब आगे बात कर ले कि बाई का अर्थ क्या निकलता है। तो बाई का अर्थ जो निकलता है के दौरान निकलता है, ठीक है। बात कर ले कि किस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो बाई प्लस इंडिफिनिट टाइम लिखकर सीपी बनाते हैं, और ऐसे वाक्यों में बाई इक्वल टू ड्यूरिंग होता है, ठीक है। अर्थात कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं बनाया जाता है, केवल यही अंतर होता है। जैसे बाई प्लस इंडिफिनिट प्लस टाइम इक्वल टू सीपी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि ड्यूरिंग प्लस दी प्लस इंडिफिनिट टाइम प्लस इक्वल टू सीपी होता है। जैसे एग्जांपल कि राम ट्रेवल्ड बाय नाइट। राम जो है आज रात के दौरान क्या करेगा? यात्रा करेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, मोहन ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द डे, ठीक। तो मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, ट्रेवल्ड वर्ब हो जाएगा, ड्यूरिंग जो हो जाएगा प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट का यूज़ होगा। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि मोहन के द्वारा आज दिन में क्या किया जाएगा? यात्रा किया जाएगा, ठीक है। आगे बात कर ले तो बाई का प्रयोग रेट यानी दर, वेट, वजन या माप की अभिव्यक्ति करने वाले शब्दों से पहले प्रयोग करते हैं। जैसे मैंगो इज सोल्ड बाई द किलो। आम जो है किलो के भाव से ही ना बेचा जाता है। दिस रूम इज 10 फीट बाई 8 फीट। तो रूम की जो लंबाई चौड़ाई है 10 फीट
और 8 फीट है, ठीक है। गोल्ड इज सोल्ड बाई द ग्राम, सोना जो है ग्राम में तौला जाएगा, ठीक है। आगे बात करें बाई का, तो बाई का सामान्यतः प्रयोग ऐसे कार्य से पहले करते हैं जिसके कार्य परिणाम बाई से पहले आता है। जैसे राम गॉट फर्स्ट प्राइज बाई हार्ड वर्क, राम को जो पहला प्राइज मिला था वो बहुत कठिन मेहनत के बाद मिला था, ठीक है। अब आगे हम बात कर ले कि प्रीपोजिशन के रूप में बाई का प्रयोग किसी मार्ग के अर्थ में या किसी विधि अथवा तरीके के अर्थ में जब करते हैं, इन दोनों भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों से पहले बाई लिखते हैं। जैसे आई विल पे यू बाई चेक, या आई गॉट दिस लेटर बाई पोस्ट, यहाँ पे बाई के द्वारा तरीका व्यक्त किया गया है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि ही विल अराइव हेयर बाई एयर, या आई लाइक ट्रेवल बाई ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात किया गया है बाई का मार्ग या रास्ते के अर्थ में डिनोट किया गया है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको रूल प्लस एग्जांपल समझ में आ गया हो। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे और प्रीपोजिशन में से रिलेटेड जो वर्ड आएंगे हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आगे हम बात कर लें, आगे बात करें प्रीपोजिशन में, तो ऑफ का प्रयोग होगा किसका, तो इसका प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में बृहद रूप में प्रयोग करते हैं। तो ऑफ का मतलब यहाँ से निकलेगा, तो इस अर्थ में कारण या भाव प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राम डाइड ऑफ फीवर, राम की मृत्यु जो है बुखार के कारण हो गया, ठीक है। अब बात कर ले कि बैकवर्ड पोजीशन के लिए प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग का के अर्थ में करते हैं, जबकि किसी निर्जीव द्वारा अन्य किसी निर्जीव पर अधिकार किया जाए तो उसे बैकवर्ड पोजीशन कहते हैं। जैसे राम्स बुक, तो राम क्या है सजीव, बुक क्या है निर्जीव है, ठीक है। या राम ऑफ बुक देख लीजिए बैक पोजीशन में है, तो राम जो हो जाएगा सजीव हो जाएगा, या बुक जो है आपका निर्जीव हो जाएगा, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल देख ले, पेज ऑफ बुक या पेज ऑफ टेबल, ठीक है। आगे थोड़े से इसमें है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे बात कर ले कि प्रीपोजिशन के प्रयोग वर्ब को परिभाषित एवं संज्ञापित भी करता है, इसलिए वाक्य में प्रयोग करते समय किसी विशेष वर्ब के साथ वाक्य की प्रकृति के आधार पर प्रीपोजिशन का प्रयोग परिवर्तन भी हो जाता है, अर्थात कंडीशन के अनुसार वर्ब सामान्य रहता है लेकिन प्रीपोजिशन बदल जाता है। जैसे जब किसी की मृत्यु किसी बीमारी से होती है, या भूख प्यास दुख अथवा से होता है, तो प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात कर ले हम, अब इसमें डेथ इक्वल टू इलनेस प्लस गिफ्ट या सेम या स्ट्रेवेशन या थ्रस्ट इक्वल टू प्रीपोजिशन इक्वल टू ऑफ का यूज़ किया गया है। तो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज हुआ है आपको समझने के लिए हम प्रयोग किए हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, राम डाइड ऑफ इलनेस, राम की मृत्यु जो है बीमारी के कारण हो गया, ठीक है। जैसे देख लीजिए आगे लिखा गया है कि जब किसी की मृत्यु चोट, अत्यधिक भोजन, अत्यधिक पीने या फूड पॉइजन के कारण हो जाता है, तो प्रीपोजिशन हम फ्रॉम का भी यूज़ करते हैं। जैसे आगे है सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे डेथ इक्वल टू वांट, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजन इक्वल टू प्रीपोजिशन इक्वल टू फ्रॉम का यूज होगा, ठीक है। जैसे राम डेड फ्रॉम ओवर ईटिंग, राम की मृत्यु जो है ज़्यादा खाने के वजह से हो गया, ठीक है। आगे बात कर ले कि जब किसी कथन में किसी व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या हिंसा से होती है, तो प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है कि ही डिड बाई एल्कोहल, नहीं, एग्जाम्पल है कि ही डाइड बाई वोकेशंस या सुसाइड, वह उसकी मृत्यु जो हो गई आत्महत्या के कारण हो गई, ठीक है। अब हम आगे बात कर ले कि जब किसी की मृत्यु लापरवाही के कारण होती है, तो प्रीपोजिशन दो का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, दो का। जैसे एग्जाम्पल कि राम डेड दो निगलेक्ट, ठीक। अब आगे बात कर ले कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु अपने राष्ट्र के लिए होता है या किसी विशेष आस्था या विश्वास पर वह व्यक्ति मर जाता है, तो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे राम डैड फ्रॉम हिज कंट्री,
कंट्री। राम अपने देश के लिए क्या हो गया, राम अपने देश के लिए मृत्यु हो गई। या गुप्ता डेड फ्रॉम ही बिलीव इन सती कस्टम। राम में गुप्त, ठीक है। अब हम आगे बात करें कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु युद्ध के मैदान अथवा बिस्तर में हो जाता है तो प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। जैसे राम डेड इन बेड या बैटलफील्ड। राम की मृत्यु बेड में हो गई या युद्ध के मैदान में, ठीक है। अब आगे बात कर ले कि जब किसी की मृत्यु किसी के साथ होती है तो प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे सी डेड विथ हर हस्बैंड, वह अपने पति के साथ क्या हो गई, वो अपने पति के साथ ही उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब बात कर ले कि ऑफ का प्रयोग मे के अर्थ में किया जाता है। जैसे राम इज राम इज वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। या आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस। अब बात कर ले आगे कि प्रीपोजिशन अप का प्रयोग में से के अर्थ में होता है। कहीं कहीं तो ऑफ दी भी लिखकर में से के अर्थ में वाक्य निर्मित किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है कि ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। या दूसरा एग्जाम्पल देख ले कि वन ऑफ द स्टूडेंट इज़ मेड, ठीक है। अब आगे बात कर ले हम कि ऑफ का प्रयोग के बारे में या के विषय के अर्थ में जब किया जाता है जब ऑफ इजकल टू अबाउट हो जाता है। जैसे डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। या आई हैव हेयर्ड ऑफ शशि रंजन सिंह, ठीक है। अब बात कर ले आगे कि ऑफ का प्रयोग स्रोत या भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। यह घर जो बनी हुई किससे बनी हुई है, ईंटों से बनी हुई है, ठीक है। अब बात कर ले कि ऑफ का प्रयोग गुणों या अधिकार व्यक्त करने के लिए दो नाउन्स के बीच में होता है। जैसे एग्जाम्पल है कि राम इज मैन ऑफ प्रिंसिपल। तो ऑफ देख लीजिए यहाँ जो है राम जो क्या है, प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे क्वालिटी दर्शा रहा है, ठीक है। आई लिव एट दिस हाउस ऑफ राम, तो और यहाँ पे क्या कर रहा है, पोजीशन दर्शा रहा है, ठीक है। अब आगे बात कर ले कि ऑफ का प्रयोग सेपरेशनल या दूरी व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे देयर वाज ए विलेज लिटिल वे ऑफ द रिवर। या राम पोर्ट ऑफ द कोर्ट। या अगला एग्जाम्पल देख लीजिए कि द एरोप्लेन टेक ऑफ फ्रॉम द एयरपोर्ट, ठीक है। आगे बात कर ले कि ऑफ का प्रयोग किसी कार्य के समाप्ति होने अथवा विचार का इनकार करने के लिए भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे डोंट ऑफ माई व्यूज़। तो ये थे कुछ वर्ड, ठीक है, ऑफ से रिलेटेड जिसका डिस्कशन आज के क्लास में हम आपके साथ किए हैं। आई होप कि ये सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।